तो चलिए एक बार हम फिर से इसको घुमाकर सीधा आपको दिखा देते हैं। ये देखिए जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे और वो हमारा वोल्टेज भी बढ़ते रहेंगे। 2 वोल्टेज हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपने कंपोनेंट के पास। आपने थंबनेल पर देख करके ही पता लगा लिया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। ये देखिए हमारे पास 7805 की आईसी है। इसमें 3 लैगें होती हैं। हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पर इस 7805 की पूरी डिटेल जान सकते हैं। वैसे तो इस 7805 का उपयोग सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्टेज के लिए किया जाता है। इधर से 24 वोल्टेज दो या 12 वोल्टेज दो, यहाँ से 10 वोल्टेज दो और इधर से सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्टेज आउटपुट निकलते हैं। तो आज मैं आपको इस पोटेशियम मीटर को लगा करके हम आपको दिखाएंगे, इसके वोल्टेज भी कम करके दिखाएंगे। 0 वोल्टेज से लेकर के 1 वोल्टेज, 2 वोल्टेज, 3 वोल्टेज, 5 वोल्टेज तक हम आपको इसमें दिखाएंगे। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे इस वीडियो में हम आपको पावर सप्लाई बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए किस तरीके से बनाना है, वीडियो को बिना स्किप करके लास्ट तक देखोगे तभी आपको समझ में आ पाएगा। अगर आपने हमारी वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये देखिए सबसे पहले हम आपको इस 7805 के बारे में फिर भी हम आपको बता देते हैं। अगर आप हमारे नए व्यूअर हो तो आपको कुछ नहीं पता होगा। तो चलिए हम नए व्यूअर के लिए पूरी कोशिश करते रहते हैं कि आपको वीडियो समझ में भी आनी चाहिए। अगर हम जल्दी जल्दी वीडियो बना देते हैं तो आपको समझ में भी नहीं आएगी, तो हमारा वीडियो बनाने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। ये देखिए ये ट्रांजिस्टर है, इसमें 3 लैगें होती हैं। इधर से हम 12 वोल्टेज, 24 वोल्टेज या 10 वोल्टेज इनपुट करते हैं। ये बीच वाली पिन है, ये ग्राउंड की होती है और ये जो तीसरे नंबर की पिन है ये आउटपुट की पिन है। इस वाली पिन से सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्टेज आउटपुट ही निकलेगा। तो चलिए इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो मैं एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप उस वीडियो में जा कर के इसकी 7805 की पूरी डिटेल जान सकते हो। 7805 की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। ये देखिए हमने आपको इसके बारे में 7805 के बारे में पूरी नॉलेज दे दी है। अब हमारे पास ये है कैपेसिटर, ये 100 UF 25 वोल्ट का है। अगर आपको समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया है तो मैंने डिस्प्ले पर भी लिख दिया है ये कितने वोल्टेज का है, कौन सा कैपेसिटर है। तो इस कैपेसिटर में भी नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। ये जो आप वाइट कलर की पट्टी देख रहे हो ये वाली पिन माइनस की है और जिधर कोई भी पट्टी नहीं लगी हुई है वो वाली पिन पॉजिटिव है। आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप कैपेसिटर का पूरी फुल डिटेल जान लीजिए। तो हमने इसके बारे में भी बता दिया है। और तीसरा कंपोनेंट हमारे पास है 3 पिन टोन। इसको हम कैसे पता कर सकते हैं 3 पिन टोन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 2 3, ये जो 3 पिन है ये देखिए 1 2 3, ये 3 पिन है इसलिए 3 पिन का बोला जाता है। और इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है B100K, आपको दिख रहा होगा, दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है B100K। दोस्तों इसको भी हमने आपको बता दिया है। तो अब हमारे सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन रह गए हैं। तो चलिए हम इसको कनेक्शन भी करके आपको दिखाने वाले हैं। तो कनेक्शन करने के लिए ये हमारे पास एक चिमटी हमने इसमें ट्रे में फिट कर रखी है। इस तरीके से ये रील आती है, वायर आता है, उसमें हमने इस तरीके से कनेक्ट कर रखी है। तो ये जो 7805 है यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको लगा देते हैं 7805 को। अब हमें क्या करना है, ये देखिए हमारे पास डबल वायर है। इसमें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वाला ब्लैक कलर का नेगेटिव होता है। तो हमें 7805 की पहली वाली लेग पर हमें ये रेड कलर का वायर इस पर लगा देना है कुछ इस तरीके से। इस पे लगा देने के बाद ये जो नेगेटिव बचा हुआ है वो हम ट्रांजिस्टर की दूसरी वाली लेग पर हम इस तरीके से इसको लगा देना है। ये जो तीसरी पिन बची हुई है उस पे हम ये वाला वायर लगाते हैं जो हमारा आउटपुट रहने वाला है।
ये हमारा आउटपुट रहने वाला है। कुछ इस तरीके से हमने इस पे लगा दिया है ना। और ये जो वायर है वो हम ट्रांजिस्टर की दूसरी वाली लेग पर कुछ इस तरीके से ही लगा देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। कनेक्शन कर देने के बाद अब हमें करना क्या रहेगा, ये देखिए हमारे पास ये 3 पिन ड्यूल है। अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। इसके कनेक्शन करने से पहले इसको हम अपने ट्रांजिस्टर को बाहर कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये 3 पिन टोन है। तो चलिए हम आपको इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये पहली पिन है, ये आउटपुट की पिन है। ये जो बीच की पिन है ये इनपुट की पिन है। और ये जो तीसरी वाली पिन है वो है ग्राउंड की। तो चलिए आपको इसी तरीके से पकड़ना है। हमने आपको इस तरीके से ही बताया है, तो आपको इसी तरीके से पकड़ना है, तब आपको समझ में आ पाएगा। वरना आप उल्टा पकड़ लोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब हमारे पास ये कैपेसिटर बचा हुआ है। अब इस कैपेसिटर को किस तरीके से लगाना है हम आपको वो बताएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो वाइट कलर की पट्टी है वो हमारी नेगेटिव है, वो हम दूर कर देते हैं। और जो हमारी पॉजिटिव की पिन है वो हम टोन के बीच वाली लेग पर हमें कुछ इस तरीके से लगा देना है। हमने अपनी टोन की बीच वाली लेग पर ये ट्रांजिस्टर की हमने अपने टोन की बीच वाली लेग पर कैपेसिटर की पॉजिटिव वाली पिन लगा दिया है। आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों अब हमें ये ट्रांजिस्टर को उठा लेना है। तो ये नेगेटिव वाला वायर है वो हमें अपने टोन के तीसरी वाली लेग पर, जो कि नेगेटिव की ही है, हम उस पर लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। इस तरीके से लगा देने के बाद अब क्या करना है, ये जो हमारा प्लस का वायर बचा हुआ है ट्रांजिस्टर से निकला हुआ है वो हम कैपेसिटर की माइनस वाली लेग पर कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। इस पे लगा दिया। अब हमें क्या करना है, ये एक और वायर हमें इस वाली पहली वाली पिन पर, टोन के पहली वाली पिन पर कुछ इस तरीके से लगा देना है। इस तरीके से लगा दिया है। इस तरीके से लगा देने के बाद अब हम इस टोन को भी इसमें से निकाल देते हैं। इसको हटा दिया। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे इसके कनेक्शन हो चुके हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना आप हमारी वीडियो को पॉज करके भी इसका सर्किट बना सकते हैं, है ना। अब इसमें एक और वायर हमें निकाल देना है जो कि हमें ग्राउंड का देना है। हमने इसमें एक वायर नहीं निकाला है, तो हम इसमें एक वायर और निकाल देते हैं जो कि ये हमारा ग्राउंड का रहने वाला है। जो हमारा ग्राउंड का वायर रहेगा वो देखिए हमारा नीले कलर का है। तो हमें ये जो टोन का ग्राउंड की पिन पे कुछ इस तरीके से इस पे लगा देना है, क्योंकि ये ग्राउंड है। कुछ इस तरीके से हमें लगा देना है, क्योंकि ये ग्राउंड है, इसके कारणवश हमें नीले कलर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो दोस्तों फाइनली कर चुके हम इसकी वायरिंग करने के बाद अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की। टेस्टिंग किस तरीके से करना है, टेस्टिंग करने के लिए हमें एक 12 वोल्टेज की बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास 12 वोल्टेज की बैटरी नहीं है तो आप 24 वोल्टेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें 12 वोल्टेज होना चाहिए। इसमें हमारे पास कोई 24 वोल्टेज का कोई भी बैटरी नहीं है, इसके कारणवश हमने ये 12 वोल्टेज की बैटरी ली है। वो भी ये मोटरसाइकिल की बैटरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है 12 वोल्टेज 3 एम्पियर और 10 आवर्स। या ये 12 वोल्टेज निकालेगी, 3 एम्पियर निकालेगी और फुल चार्ज होने के बाद यहाँ पर 10 घंटे पूरा चलेगी। तो चलिए किस तरीके से करना है इसकी कनेक्शन करने के लिए हमने इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव 2 वायर बनाए हैं। इसमें भी हमें देख लेना है इसका कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है और कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है। तो चलिए ये जो हमारा माइनस का निशान लगा हुआ है ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, और ये प्लस का निशान लगाया हुआ है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। तो हम करते हैं इसके कनेक्शन। कुछ इस तरीके से हमें कनेक्शन को निकाल लेना है।
नेगेटिव लगा दिया और पॉजिटिव पर पॉजिटिव लगा दिया। इस तरीके से हमने नेगेटिव पे नेगेटिव लगा दिया, पॉजिटिव पर पॉजिटिव लगा दिया। अब हमें इसको साइड में कर देना है। तो इस तरीके से हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसके करंट को चेक करना है। करंट चेक करने के लिए हमें एक मल्टीमीटर की ज़रूरत होगी। मल्टीमीटर को हमने DC 20 वोल्ट पर सेट कर रखा है। ये मल्टीमीटर की 2 प्रोपें हैं और जो हमने टोन से जो हमारा माइनस का वायर आया हुआ है वो हम मीटर की माइनस वाली प्रोप पर इस तरीके से लगा देना है। और जो दूसरा वाला वायर है वो हम मल्टीमीटर के प्लस वाले वायर पे हमने इसको लगा दिया है। ये देखिए हमारे यहाँ पर 2.40 वोल्टेज 41 वोल्टेज आ रहे हैं। तो अब हम इससे कंट्रोल करके देखते हैं क्या कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं। ये देखिए कम भी हमारे होने लगे हैं। 1 वोल्ट हो गया, 1.5 वोल्ट हो गया और भी उल्टा घुमाएंगे इसको। ये देखिए 0 वोल्टेज हो गया। इसको भी देखिए थोड़ा सा घुमा रहे हैं, हल्का हल्का जिस तरीके से घुमाते जा रहे हैं वोल्टेज भी बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे 2 वोल्टेज हो गए और भी इसको घुमा देना है। ये देखिए हमारे यहाँ पर 2.5 वोल्टेज पूरे कंप्लीट हो रहे हैं, है ना दोस्तों। ये जो आप देख पा रहे हैं 7805 है। यहाँ पर जो हमने टोन का इस्तेमाल किया है और एक कैपेसिटर का इस्तेमाल किया है वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ आधे वोल्टेज निकाल कर दे रहा है। अगर आपको 2.5 वोल्टेज की ज़रूरत हो तो आप इस तरीके से भी अपने 2.5 वोल्टेज का उपयोग कर सकते हो। तो चलिए एक बार हम यहाँ पर देख ले रहे हैं इसमें आउटपुट कितना निकाल रहा है ना। तो हमें चेक करने के लिए हमें इस तरीके से चिमटी में फंसा देना है। चिमटी में फंसा देने के बाद यहाँ से हम इसको इस तरीके से अपने मल्टीमीटर की प्रोब को बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए एक बार हम इसको करंट को चेक कर लेते हैं। 7805 की माइनस वाली लेग पर हम माइनस का वायर लगाएंगे और प्लस वाली वायर पर प्लस का लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर पूरे 5 वोल्टेज निकाल रहा है। जैसे ही हमने 100K का टोन लगाया, 3 पिन टोन लगाया 100K का, तो चलिए यहाँ पर हम करंट चेक करते हैं। माइनस पे माइनस लगाते हैं और प्लस वाली पिन पे प्लस का वायर लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2.5 वोल्टेज ही निकाल रहा है। एक बार हम फिर से अपने इसको टोन को घुमा के देखें, पूरा फुल घुमा हुआ है। अब हम उल्टा इसको घुमाएंगे। जैसे उल्टे घुमा रहे हैं वोल्टेज भी कमते जा रहे हैं। देखिए 1.5 वोल्टेज हो गया और 1 वोल्टेज हो गया और भी बिल्कुल 0 हो गया। तो चलिए एक बार हम फिर से इसको घुमाकर सीधा आपको दिखा देते हैं। ये देखिए जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे और वो हमारा वोल्टेज भी बढ़ते रहेंगे। 2 वोल्टेज हमारा कंप्लीट हो गया और बढ़ाना है तो इसको भी यहाँ से घुमा देना है। इसको घुमा दिया। ये देखिए हमारे 2.5 वोल्टेज हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।